Hello student, it is our question number 16th of our series which is going on for competitive examination NEET, JEE, CBSE, RBSE, Board etc. Understand, this is the question from magnetic effect of current. A conductor lies along the z-axis. This is the figure x, y and z axis. Understand, plane of board is yz axis. yz axis है जो प्लेन का बोर्ड है और x axis है जो हमारी ओर है. अंडरस्टैंड. A conductor lies along the z-axis at -1.5 less than equals to z and less than equals to 1.5 मीटर. अंडरस्टैंड, मतलब है जो ये कंडक्टर है जो z-axis के अलॉन्ग रखा हुआ है उसका अपर एंड जो है वो 1.5 मीटर पे है और लोअर एंड है जो -1.5 मीटर पे है. अंडरस्टैंड, यानी कंडक्टर की सिचुएशन जो है +1.5 और -1.5 के बीच में है. इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर. इस डायरेक्शन में जो ये 10 एम्पियर करंट है जो इसमें फ्लो हो रही है. अंडरस्टैंड. For a field vector B equals to 3.0 into 10 की पावर -4 e की पावर -0.2x ay cap Tesla. Understand, ay cap. It is a unit vector along y axis. तो फील्ड है जो बच्चों y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू है 3.0 इंटू 10 की पावर -4 इंटू e की रेज टू द पावर -0.2x. अंडरस्टैंड. फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड टू x इक्वल्स टू 2 मीटर कॉमा y इक्वल्स टू 0 मीटर इन 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड. अब ये कंडक्टर है जो बच्चों इस टाइप से है जो मूव करेगा, है ना. वैसे x एक्सिस हमारी ओर है तो इस फिगर के अकॉर्डिंग है जो ये हमारी ओर है जो चलेगा. अंडरस्टैंड. अब इस बोर्ड के ऊपर तो चूंकि 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर x एक्सिस इधर बताया गया, बाकी x एक्सिस की सिचुएशन ये है तो ये कंडक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर तक. अंडरस्टैंड. इन 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड. और उसका सेंटर है जो हमेशा कहाँ रहेगा बच्चों, वो उसका सेंटर जो है वो y इक्वल्स टू 0 पर रहेगा. मतलब है जो वो इस टाइप से जो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा उसका सेंटर है जो y एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करेगा. यानी उसका अपर पॉइंट है जो ऑलवेज z इक्वल्स टू +1.5 और लोअर एंड है जो -1.5 पर रहेगा. अंडरस्टैंड. तो आपको बताना है कि उसको वो मूव करता है बच्चों x इक्वल्स टू 2 मीटर तक 5 इंटू 10 की पावर -3. मतलब यहाँ से यहाँ तक x इक्वल्स टू 2 है ना 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड तक ट्रेवल करता है. तो आपको उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए पावर रिक्वायर्ड है जो चाहिए बच्चों. अंडरस्टैंड. तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले है जो बच्चों कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स ऑन कंडक्टर विच कैरीज करंट वेक्टर F इक्वल्स टू I L क्रॉस B. अंडरस्टैंड. F इक्वल्स टू I L क्रॉस B. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे. तो फॉर द गिवन कंडक्टर F इक्वल्स टू I इज 10 एम्पियर. वेक्टर L की डायरेक्शन बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अंडरस्टैंड. तो फिर उस डायरेक्शन में मैं काम में ले लेता हूं चूंकि y एक्सिस के लिए उन्होंने काम में लिया है यूनिट वेक्टर ay कैप. तो मैं बच्चों है जो काम में ले लेता हूं -az कैप. अंडरस्टैंड. IL. अच्छा, L की लेंथ जो है बच्चों 1.5 और -1.5 तो लेंथ बनती है बच्चों 3 मीटर. तो ये हो गया बच्चों, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं 3 माइनस az कैप L क्रॉस B. दे रखा है बच्चों इन्होंने, क्रॉस है ये बच्चों, क्रॉस 3.0 इंटू 10 की पावर -4 e की पावर -0.2 x ay कैप. अंडरस्टैंड. अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. इनको बाहर ले लेता हूँ मैं 30 और ये 90 इंटू 10 की पावर -4 और e की पावर -0.2 x. और इस माइनस वाले साइन को भी है जो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये वाला माइनस वाला साइन. और az कैप क्रॉस ay के
क्रॉस वाला साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं x को चेंज नहीं करूँ तो फिर उस पर्टिकुलर x के लिए फोर्स ये रहेगा, पर्टिकुलर x के लिए। ये तो आपका कंडक्टर तो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो अगर x फिक्स्ड है तो फिर बच्चों है जो ए जेड क्रॉस ए वाई इस टाइप से रहेगा। अंडरस्टैंड? फिक्स है, एक मोमेंट के लिए अपन ये मान लें कि x फिक्स है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पर्टिकुलर x के लिए ये वाला फोर्स रहेगा। तो -90 इंटू 10 की पावर -4 ई की पावर -0 रेस्ट दी पावर ई की पावर -0.2x और ए जेड क्रॉस ए वाई। ए जेड क्रॉस ए वाई बच्चों राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो ये नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है। अंडरस्टैंड? तो मैं लिख देता हूँ -ax केप। अंडरस्टैंड? अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस 90 इंटू 10 की पावर -4 ई की पावर -0.2x और ax केप। यानी ये फोर्स है जो बच्चों x डिपेंडेंट फोर्स है, ये x पे डिपेंड कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है, इस फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बच्चों है जो x एक्सिस के अलोंग है, यानी परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द बोर्ड। अंडरस्टैंड? इस टाइप से जो इसकी डायरेक्शन बन रही है और ये x डिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है बच्चों? यानी x एक्सिस के अलोंग है जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के कारण इसकी एक्सीलरेटेड मोशन होगी बच्चों, इस फोर्स के कारण इसकी एक्सीलरेटेड मोशन होगी और मैग्नेटिक फील्ड है जो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अंडरस्टैंड? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग जो जो आप मूव करते हो मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अंडरस्टैंड? जैसे इस जगह जो इस पर्टिकुलर एक्स के ऊपर वेक्टर बी का एरो मैंने लार्ज बनाया है, लेंथ में लार्ज है बच्चों, यहाँ है जो थोड़ा एरो कम कर दिया है, यहाँ एरो कम कर दिया है, एक्सपोनेंशियली है जो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है जो डिक्रीज हो रही है एज वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड? नाउ वर्क डन by magnetic field, that is F dot dx. अंडरस्टैंड? अब F की ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों में 90 इंटू 10 की पावर -4 ई की पावर -0.2 x a x केप डॉट dx। क्योंकि ये जो बच्चों ये फोर्स है जो वेराइंग नेचर का फोर्स था, इसमें x आ रहा था बच्चों। तो जब फोर्स वेराइंग नेचर का होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, तो उस कंडीशन में आप लॉ ऑफ इंटीग्रेशन से जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो मैं एफ डॉट डी एक्स स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करूंगा और फिर जो इसको इंटीग्रेट भी कर ही देता हूं मैं। इंटीग्रेट एक्स इक्वस टू 0 टू 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर, एक्स इक्वस टू 0 टू 2 मीटर मैंने इंटीग्रेट कर दिया और इससे आपको टोटल वर्क डन बाय सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड? मतलब इसमें वर्क कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो ये हो गया बच्चों एक्स डॉट ये 0 टू 2 डॉट डी एक्स। तो डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए आप फोर्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, और वेक्टर डी एक्स यानी ये जो उसकी डायरेक्शन जो है वो डी एक्स ए एक्स ए केप, जहाँ ए एक्स ए केप है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो इन्होंने यूनिट वेक्टर लिया आई जे के इन्होंने यूज़ नहीं किया बच्चों। एक्स एक्सिस के लिए उन्होंने ए एक्स आई केप, वाई एक्सिस के लिए जो ए वाई जे केप और जेड एक्सिस के लिए ए जेड के केप जो उन्होंने यूज़ किया है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ए एक्स ये डॉट है, अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 90 इंटू 10 की पावर -4 ई इंटीग्रल 0 टू 2 ई की पावर -0.2 x dx एंड ax केप डॉट ax केप। अंडरस्टैंड? ax डॉट केप है जो बच्चों 1 हो जाता है। ये जो वैल्यू हो रही है ये हो रही है इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड? अब इसको जो फर्दर है जो हम लिख देते हैं 90 इंटू 10 की पावर -4 इंटीग्रल 0 टू 2 ई की पावर -0.2x
dx, अंडरस्टैंड। ax डॉट ax 1 हो जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। और फर्दर आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू 90 इंटू 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा बच्चों e की पावर -0.2 x -0.2 और ये हो जाएगा 0 to 2। ये हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर -4 ई की पावर, आप है जो -0.2 को बाहर निकाल सकते हैं, -0.2 ई की पावर -0.2 इंटू 2 माइनस ई की पावर -0.2 इंटू 0, अंडरस्टैंड। इट इज 450 इंटू 10 की पावर -4, एक माइनस वाला साइन भी रहेगा और ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ई की पावर 0.4, ये हो जाएगा -1। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -450 इंटू 10 की पावर -4 और इसकी वैल्यू जो है बच्चों, इसकी वैल्यू है 0.67 -1, मतलब आपके पास है जो 1 अपॉन ई की पावर 0.4 की वैल्यू जो है वो होती है 0.67, अंडरस्टैंड। ये वैल्यू होती है 0.67। अब इसको सॉल्व करें बच्चों तो इसकी वैल्यू है जो पॉजिटिव 450 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ये सॉरी ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव ही है और ये हो जाएगा -0.33, ये -0.33। तो इससे जो वैल्यू निकल के सामने आती है बच्चों इससे जो वैल्यू निकल के सामने आती है +450 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.33, अंडरस्टैंड, जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों। कहाँ से कहाँ तक लाने में? सोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही है जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस वर्क इज डन बाय सोर्स, अंडरस्टैंड। अब है जो पावर अप्लाइड, एवरेज पावर अप्लाइड इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, अंडरस्टैंड। वर्क डन वेरिएबल नेचर का था इसलिए एवरेज पावर, दैट इज एवरेज वर्क डन, टोटल वर्क डन सॉरी 450 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम दे रखा है बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -3। इट इज़ द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय, तो इट इज़ द एवरेज पावर। तो बच्चों अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो 2.97 आता है, 2.97 है जो वॉट इसके अंदर है जो आंसर आता है, अंडरस्टैंड। अब जो इसके जो लिखा हुआ क्वेश्चन है इसके ड्रॉबैक भी बताता हूं मैं कि इन्होंने कहा वर्क फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड एट x इक्वल्स टू 2.0 मीटर। अब इन्होंने वर्ड बच्चों कांस्टेंट स्पीड काम में लिया है, अंडरस्टैंड, जबकि x एक्सिस के लॉन्ग है जो इसकी मोशन एक्सिलरेटेड होगी। तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तो फिर आपको है जो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में है जो इक्वल और अपोजिट फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। उनका फोर्स वेरिएबल है तो आपको भी, आप एक्सटर्नल एजेंसी है, आपको है जो नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर है जो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे मैग्नेटिक
फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसके इक्वल्स टू हो और अपोजिट हो, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो वो काउंटर बैलेंस करता चलेगा, तब वो जो आपका कंडक्टर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर पाएगा। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर है जो कांस्टेंट स्पीड है जो वर्ड है जो काम में नहीं लेते हैं, तो ये ज़्यादा है जो बच्चों ठीक था, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि आपका जो ये जो प्रेजेंट केस है उसके अंदर है जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन करा रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड? कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कराने के लिए आप एक्सटर्नल एजेंसी बन के आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट एवरी पॉइंट है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है, देन इट कैन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक दिस क्वेश्चन ये आपको है जो प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।